सर्वेभ्यो नमो नमः। आचार्य कृष्ण शास्त्री यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। आज हम इस वीडियो में जानेंगे कि वर्ष 2022 में श्राद्ध कब शुरू होंगे, कब समाप्त होंगे और किनका श्राद्ध किस तिथि में करना चाहिए और किस तिथि का श्राद्ध किस किस तारीख को 2022 में इस वर्ष पड़ रहा है। शास्त्रों में मनुष्य के लिए 3 प्रकार के ऋण कहे गए हैं। पहला है देव ऋण, दूसरा ऋषि ऋण और तीसरा होता है पितृ ऋण। देवताओं की पूजा अर्चना करने से देव ऋण, ऋषियों का आदर सत्कार करने और सेवा करने से ऋषि ऋण और पितरों के लिए पिंड दान, श्राद्ध, तर्पण आदि करने से पितृ ऋण से मुक्त हुआ जा सकता है। पितृ ऋण से मुक्त होने के लिए प्रत्येक वर्ष महालय श्राद्धों में पिंड दान, श्राद्ध और तर्पण आदि किया जाता है। महालय श्राद्धों का आरंभ जो होता है वह भाद्रपद मास की पूर्णिमा से हो जाता है, जिसे प्रोष्ठपदी पूर्णिमा भी कहा जाता है। भाद्रपद पूर्णिमा से आरंभ होकर आश्विन माह की अमावस्या तक 16 दिन तक पितृपक्ष या श्राद्ध पक्ष होता है। इस पितृपक्ष में पितरों के श्राद्ध करने से पितृदोष समाप्त हो जाता है, परिवार हमेशा उन्नति करता है और पितरों के आशीर्वाद से वंश की वृद्धि, खानदान की वृद्धि होती है। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी दबाएं ताकि आपको सही समय पर नोटिफिकेशन मिल जाए। अगर आपको वीडियो में दी गई जानकारी सही लगे तो इसे आप लाइक और शेयर करना भी न भूलें। अब हम जानते हैं कि किसका श्राद्ध किस तिथि को करना शास्त्रों में बताया गया है। तो जो व्यक्ति जिस तिथि को मृत्यु को प्राप्त होता है, हम उसी तिथि को उसका श्राद्ध निकालते हैं। यही प्रचलन हमारे समाज में है, लेकिन शास्त्रों में कुछ विशेष निर्देश भी दिए गए हैं। मैं उन्हें आपके सामने रखता हूं। तो जिनकी मृत्यु पूर्णिमा को हुई हो, उनका श्राद्ध भाद्रपद मास की पूर्णिमा को निकाला जाता है। इसे प्रोष्ठपदी पूर्णिमा भी कहा जाता है। कुछ जगहों पर पूर्णिमा को जिनकी मृत्यु हुई होती है, उनका श्राद्ध आश्विन अमावस्या को भी निकाला जाता है, लेकिन पूर्णिमा को निकालना ही शास्त्र सम्मत है। सौभाग्यवती स्त्रियों की मृत्यु किसी भी तिथि को हुई हो, उनका श्राद्ध हमेशा नवमी को ही निकाला जाता है। श्राद्ध पक्ष में इस नवमी को अविधवा नवमी माना गया है। साथ ही जिन महिलाओं की तिथि ज्ञात नहीं है कि उनकी मृत्यु किस तिथि को हुई हो, ऐसा आपको स्मरण नहीं है, तो उनका श्राद्ध भी नवमी तिथि को ही निकाला जाता है। सन्यासियों की मृत्यु कभी भी हुई हो, उनका श्राद्ध हमेशा द्वादशी तिथि को ही निकाला जाता है। इसके अलावा जिनकी मृत्यु शस्त्रघात से हुई हो, विषपान अर्थात जहर से हुई हो, कुत्ते आदि के काटने से हुई हो, अग्निदाह अर्थात जिंदा जलने से हुई हो, आत्महत्या या एक्सीडेंट आदि से अगर किसी की मृत्यु हुई हो, तो उनका श्राद्ध शास्त्रों में चतुर्दशी तिथि को ही निकालने के लिए कहा जाता है। अमावस्या तिथि को ज्ञात अज्ञात सभी पितरों का श्राद्ध किया जाता है। जिनका हमें पता हो नहीं पता हो, उन सभी का श्राद्ध अमावस्या तिथि को निकाला जाता है। इसीलिए इस आश्विन अमावस्या को सर्वपितृ अमावस्या या पितृ विसर्जनी अमावस्या भी कहा जाता है, क्योंकि इस दिन श्राद्ध समाप्त हो जाते हैं और पितरों का विसर्जन कर दिया जाता है। इस वर्ष 2022 में पितृपक्ष या महालय श्राद्धों का आरंभ शनिवार 10 सितंबर को और समाप्ति रविवार 25 सितंबर 2022 को होगी। अब मैं आपको बताता हूं कि किस तारीख को कौन सी तिथि का श्राद्ध रहेगा। इसे जानने से पहले आप ये जान लें कि शास्त्रों में पितरों का श्राद्ध मध्याह्न अर्थात दोपहर में निकालना बताया गया है, लेकिन आम चलन यही है कि प्रतिदिन सुबह स्नान इत्यादि से निवृत्त होकर हम श्राद्ध निकाल देते हैं, क्योंकि समय का भी अभाव सभी के पास रहता है, सभी को अपने अपने कामकाज को भी संभालना पड़ता है। अतः मैं उदया तिथि को ध्यान में रखकर आपको तारीख और तिथि बतला रहा हूँ। लेकिन जो श्रद्धालु मध्याह्न में ही श्राद्ध निकालते हैं अर्थात दोपहर में ही श्राद्ध निकालते हैं, वे द्वितीया, तृतीया, चतुर्थी और पंचमी का श्राद्ध अपने यहाँ के विद्वान पंडित से सलाह करके ही निकालें, क्योंकि इनकी तिथि एक एक दिन अगर दोपहर में आप निकालोगे तो एक एक दिन पहले चली जाएगी, क्योंकि अलग अलग जगहों के समय में अंतर होता है, सूर्योदय का समय भी अलग अलग होता है
तो आप अपने स्थानीय किसी विद्वान पंडित से सलाह करके ही द्वितीया, तृतीया, चतुर्थी और पंचमी का श्राद्ध निकालें, क्योंकि सब जगहों का इस वीडियो में बताना संभव नहीं है, बहुत लंबी हो जाएगी। तो अब जो समाज में प्रचलन है अर्थात प्रातःकाल ही श्राद्ध निकालते हैं, वे तारीख के साथ तिथि भी जान लें। केवल द्वितीया, तृतीया, चतुर्थी और पंचमी का आपको इस प्रकार से ध्यान रखना है। बाकी सभी श्राद्ध बिना किसी शंका से जो मैं तिथि बता रहा हूं उसके अनुसार सभी जगहों पर निकाले जा सकते हैं। तो अब वे तारीख और तिथि आप जान लें। पूर्णिमा का श्राद्ध 10 सितंबर को होगा, प्रतिपदा का श्राद्ध 11 सितंबर को, द्वितीया का श्राद्ध 12 सितंबर को, तृतीया का श्राद्ध 13 सितंबर को, चतुर्थी का श्राद्ध 14 सितंबर को, पंचमी का श्राद्ध 15 सितंबर को, षष्ठी का श्राद्ध 16 सितंबर को, सप्तमी का श्राद्ध 17 सितंबर को, अष्टमी का श्राद्ध 18 सितंबर को, नवमी का श्राद्ध 19 सितंबर को, दसवीं का श्राद्ध 20 सितंबर को, एकादशी का श्राद्ध 21 सितंबर को, द्वादशी का श्राद्ध 22 सितंबर को, त्रयोदशी का श्राद्ध 23 सितंबर को, चतुर्दशी का श्राद्ध 24 सितंबर को और अमावस्या का सर्वपितृ अमावस्या का श्राद्ध 25 सितंबर को निकाला जाएगा। अगर आपको वीडियो में दी गई जानकारी सही लगी है तो कृपया इसे लाइक और शेयर करें। आपका दिन शुभ हो। नमस्कार।